कि यहाँ हमें सीखना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी। तो इसका जो एरिया है, एरिया पैरेललोग्राम, ये जो बेस में पढ़ा है, तो दैट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो असल में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, दैट इज़ इट्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। इसका वॉल्यूम, दिस इज़ नॉट नाउ पैरेललोग्राम, दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर, दिस बिकम्स अ पैरेललोपाइपेड। दैट मीन्स in 2 dimensional cross product represents the area of parallelogram, that's magnitude of A cross B. But here we are dealing with the 3 dimensional figure, that is parallelopipered. So here the scalar triple product, it represents the volume of this figure, volume. So for the volume, we need, whenever जब भी हम किसी फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें बेस एरिया पता होना चाहिए। तो बेस एरिया में एक डायमेंशन हम बढ़ाते हैं, जैसे हाइट हम बढ़ाते हैं, तो उसका वॉल्यूम बनता है। जैसे अगर आपने देखा होगा, एक रेक्टेंगल को हम लेंगे, एक रेक्टेंगल में क्या होता है, हमें बेस पता होता है, उसका बेस एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ इंटू ब्रेडथ। और फिर जो ही हम इसका हाइट 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 बढ़ाते हैं, तो एक और डायमेंशन बढ़ जाता है, यानी उसका हाइट बढ़ जाता है, तो वो वॉल्यूम बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। तो इसी तरह यहाँ है, अगर हमें यहाँ पता है कि बेस एरिया इज मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो एरिया है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, है कि नहीं है, दिस वी नो इट। अब हमें इसका हाइट मालूम होना चाहिए, लेकिन ये तो इसको आप हाइट नहीं कह सकते, इसको आप हाइट नहीं कह सकते। हाइट इज परपेंडिकुलर, बट दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, this also is not perpendicular. So what we have to do, we take like this. So actually this is vector b, assume करें this is vector b and this is vector c, या a मानेंगे, चलो c मानेंगे, कोई बात नहीं। ये वेक्टर c है, ये वेक्टर b है, दिस इज वेक्टर b, दिस इज वेक्टर c। अब एरिया तो पता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c। अब हमें हाइट चाहिए। तो जो वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो इसका मतलब, जो इसका नॉर्मल है, वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो नॉर्मल वेक्टर है, जो इसका नॉर्मल वेक्टर है, जो इसका नॉर्मल वेक्टर है, दैट रिप्रेजेंट्स बी क्रॉस सी। देखिए यहां, सो वेक्टर में अगर आपने ये चीज देखा, ये वाला, ये इट इज एक्चुअली, जो पिन मेरे हाथ में है, दिस इज एक्चुअली बी क्रॉस सी, दिस इज बी क्रॉस सी, दिस इज बी क्रॉस सी। आप देख रहे हो ना, ये बी क्रॉस सी है, यहां से ये बी क्रॉस सी है। तो ये हो गया बी क्रॉस सी। हमेशा याद रखो, बी क्रॉस सी जो है, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेक्टर बी एंड सी, परपेंडिकुलर टू बोथ। यही हमें डायरेक्शन दे रहा है। फिजिक्स में अगर आपने देखा होगा, हम राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिस गिव्स अस डायरेक्शन, दिस थंब गिव्स अस डायरेक्शन। अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो दिस, ये जो नीचे की ओर, तो ये हम फिर मैग्नेटिक फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो असल में ये दिस एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द बी क्रॉस सी, क्योंकि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो ये आपका बन गया बी क्रॉस सी, बन गया ना बी क्रॉस सी। तो दिस इज एक्चुअली द हाइट बी क्रॉस सी। तो इफ इट इज बी क्रॉस सी, अब हम देखेंगे यहां से भी हम निकालेंगे, थोड़ा हम इसको ना, इसको संभल के देखिए, मैं क्या कहूँ, इसको मैं पहले ये पिन थोड़ा एक फिक्स करूँ, इसके बाद ये वाला हम फिक्स करेंगे। अगर
एक मिनट आराम से, ओ सॉरी, एक मिनट दिस इज बी क्रॉस, ये थोड़ा बनाया है, ये हो गया, दिस इज द दिस इज बी क्रॉस सी, ये जो स्टील पिन आप देख रहे हो दिस इज बी क्रॉस सी, ये वाला स्टील पिन। तो अगर आप स्टील पिन की तरफ देख रहे हो ये दिस इज बी क्रॉस सी, अब याद रखना है कि दिस इज बी क्रॉस सी, दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू वेक्टर बी एज वेल एज वेक्टर ए सी, या कोई कुछ भी वेक्टर माने। तो ये वेक्टर ए है, ये वाला, ये जो पैरेललोग्राम इस साइड में, ये हमने वेक्टर ए को माना, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए है, मगर ये जो पिन आप देख रहे हो, पिन जो खड़ा पिन है, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, सो दिस इज द एक्चुअली बी क्रॉस सी, यही तो बी क्रॉस सी कहलाता है। बी क्रॉस सी इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। जो 12th क्लास में पढ़ते हैं या जो जेई एस्पिरेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर ए है। अब क्या है कि यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो पिन और ये जो रबर का दूसरा पिन है येलो कलर का, यहाँ पे जहाँ पे मेरा पेन है यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ जो नीचे यहाँ मान के चले दिस इज एंगल थीटा, थीटा एंगल। अब देखिए अगर ये बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी है, सो ये बी क्रॉस सी है, तो मुझे इसका हाइट चाहिए। तो ये कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर ए है ना, ये वाला वेक्टर ए। तो एक्चुअली ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन होगा, क्योंकि ये पिन अलग से है, यहां से जो हमें प्रोजेक्शन निकालना है, यानी इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पर? बी क्रॉस सी पर जो पड़ेगा वही तो हाइट कहलाएगा। यानी इसका प्रोजेक्शन, जैसे ये इसका प्रोजेक्शन पड़ेगा यहां से। अगर मान लीजिए इसका मैंने प्रोजेक्शन ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है, तो यहां से जो प्रोजेक्शन पड़ेगा, इसका प्रोजेक्शन किस वेक्टर पे? बी क्रॉस सी पे। तो दैट इज द डायरेक्शन। यानी इसका प्रोजेक्शन किस वेक्टर पे? बी क्रॉस सी, तो वही आपका डायरेक्शन कहलाएगा। अब देखिए यहां एरिया तो हमें पता है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए मैं बताऊंगा, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए एरिया हमें पता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, वो तो पता है बी क्रॉस सी। अब शक्ल को भी देखिए, तो जो हाइट है, हाइट मैंने क्या बोला अभी, आप हाइट ऑफ दिस parallelepiped is the आराम से इसका हाइट इज द प्रोजेक्शन, जो हमने बात की, इज द प्रोजेक्शन, it is the projection of what? It is the projection of vector A किस पर? On B क्रॉस C, ये है ना इसका प्रोजेक्शन किस पे? B क्रॉस C पे। तो दैट इज हाइट जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इसका प्रोजेक्शन मैंने कहा, अगर आपको बताना है ये प्रोजेक्शन, इस तरह हमने अभी इससे पहले प्रूव किया है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, तो क्या है ये हमने प्रूव किया। हमने कहा दिस इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर यहां पे इसका प्रोजेक्शन किस पे? बी क्रॉस सी पे, बी क्रॉस सी पे, तो वो होगा ना किसका प्रोजेक्शन? ए का प्रोजेक्शन, यानी ए डॉट बी। बी क्या है इस केस में? बी क्या है? यहां बी तो बी ही था, लेकिन इस केस में बी क्या है? इस केस में बी क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी दिस इज एक्चुअली द
बी है, दैट इज दिस इज बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, क्योंकि यही है ना, तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, ये जो फार्मूला है, सो इसका मैग्नीट्यूड लेना है। सो दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट, ये चीज जो है दिस इज द हाइट ऑफ दिस पैरेललोपेड। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो सीधी बात है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड, इसका वॉल्यूम दैट इज बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाइट ऑलरेडी आपको पता है, दिस इज वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी, ये हाइट है, इनटू इनटू एरिया, एरिया क्या है, एरिया इज ऑलरेडी वी डिराइव्ड इट बी क्रॉस सी, है ना। तो बी क्रॉस सी कैंसिल होगा, यू विल गेट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अगर आप देखेंगे तो यही असल में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, तो यही इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। Scalar triple product of three vectors, it represents the volume of parallelepiped whose sides are already there, vector b, vector c, and this is vector a। तो वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन किस पर, बी क्रॉस सी पर, वो हाइट कहलाएगा, और बेस ऑलरेडी हमें पता है। तो ये इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स आल्सो, बट इसका जो प्रॉपर्टीज है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो फिर आप प्रॉपर्टीज बाकी चीज़ें, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। द ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर दैट इज इसका वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। होप दैट दिस विल हेल्प यू इंशाल्लाह।